आज हम राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा के युद्ध के बारे में चर्चा करें। राणा सांगा ने भारत के शक्तिशाली राजाओं को पराजित कर संपूर्ण भारत में ख्याति अर्जित कर ली थी, परंतु अब उसके सामने उसके समान ही साहसी और पराक्रमी व्यक्ति था मोहम्मद बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की गणना एशिया के श्रेष्ठ शासकों में की जाती है। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और इस विजय के फलस्वरूप बाबर दिल्ली व आगरा का स्वामी बन गया। किंतु भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए विजय पर्याप्त नहीं, क्योंकि उसके अपने साम्राज्य स्थापित करने के लिए सबसे बड़ी शक्ति राणा सांगा था। इसलिए बाबर ने सबसे पहले राणा सांगा से निपटने का निश्चय किया। खानवा के युद्ध के अनेक कारण थे, भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न कारण बताए हैं, किंतु दो प्रमुख कारण जो थे वो थे एक तो महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष था और दूसरा साम्राज्य विस्तार करके अपने राज्य की स्थापना करना बाबर का एक मकसद था। और भी कई सारे कारण थे। जब राणा सांगा और बाबर ने एक दूसरे से लड़ने का निश्चय किया, तब दोनों अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने हेतु तत्पर हो गए। बाबर ने दक्षिण पश्चिमी सीमाओं पर स्थित बयाना, धौलपुर, ग्वालियर आदि को अधिकृत करने के लिए अपने सैनिक अधिकारियों को भेज दिया। बयाना पर अधिकार करने हेतु बाबर ने पहले अपने दोस्त इश्क आका को भेजा, लेकिन उसके असफल होने पर मेहंदी ख्वाजा को भेजा। बयाना के दुर्गपाल ने थोड़ी आनाकानी के बाद दुर्ग मुगलों को समर्पित कर दिया। इसी प्रकार धौलपुर और ग्वालियर पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। इससे बाबर को काफ़ी मजबूती मिली। इधर सांगा भी अपनी तैयारियों में जुट गया। उसने बाबर के विरुद्ध संगठित होकर संघर्ष के लिए सभी राजपूत शासकों और सरदारों को निमंत्रण भेजा, जिसकी अनुकूल प्रतिक्रिया हुई। मारवाड़ का शासक रावगंगा का पुत्र मालदेव, चंदेरी का मेदिनी राय, मेड़ता का रायमल राठौड़, शिरोही का अखेराज, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, सलुम्बर का रावल रतन सिंह, सादड़ी का झाला अज्जा, गोमुंदा का झाला सज्जा आदि अपनी अपनी सेनाएं लेकर राणा सांगा के पास पहुंच गए। राणा अपने दलबल सहित पहले रणथंभौर गया, जो इस समय सांगा के ही अधिकार में था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चंदावड़ क्षेत्र से चंद्रभान और मणिक चंद्र चौहान भी ससैन्य सांगा के पास आ पहुँचे। रणथंभौर से बयाना की ओर प्रयाण किया गया, जिस पर बाबर ने अधिकार कर लिया था। सांगा ने सर्वप्रथम बयाना के आसपास के क्षेत्रों से मुस्लिम सरदारों को खदेड़ कर उन क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया और इसके बाद बयाना की ओर बढ़ा। बयाना में इस समय बाबर की ओर से मेहंदी ख्वाजा दुर्ग रक्षक नियुक्त था। मेहंदी ख्वाजा ने सांगा का मार्ग रोकने के लिए अपने सैनिक दस्ते भेजे तथा हसन खां मेवाती को अपनी तरफ मिलाने के लिए उसके पुत्र नाहर खां को, जिसे पानीपत के युद्ध में बंदी बना लिया था, मुक्त कर दिया। लेकिन हसन खां मेवाती इससे सर्वथा अप्रभावित होकर ससैन्य सांगा से जा मिला। राणा सांगा ने बयाना पहुंचकर दुर्ग को घेर लिया, जिससे दुर्ग में तैनात मुगल सेना की स्थिति शोचनीय हो गई। बाबर ने दुर्ग में घिरी मुगल सेना की सहायतार्थ मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में एक सेना भेजी, लेकिन राजपूतों ने उसे परास्त कर खदेड़ दिया। जब दुर्ग में तैनात मुगल सेना के कई अधिकारी और सैनिक मारे गए तो निराश होकर मुगलों ने आत्मसमर्पण कर दिया और बयाना पर सांगा का अधिकार हो गया। बयाना की विजय सांगा की अंतिम महान विजय थी। इस विजय से सांगा के मुकुट में प्रतिष्ठा की एक और पंखुड़ी लग गई। उधर बाबर भी सांगा का सामना करने की तैयारी में जुटा हुआ था।
उसने शीघ्र ही आसपास के क्षेत्रों में गई हुई सेना को एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। बयाना की विजय के बाद सांगा ने सीकरी जाने का सीधा मार्ग छोड़कर भुसावर होकर सीकरी जाने का मार्ग पकड़ा। उसका उद्देश्य संभवतः दिल्ली और काबुल से बाबर को मिलने वाली सहायता एवं रसद के मार्ग को काटना था, लेकिन सांगा का ये कदम परिस्थितियों का अनुकूल नहीं था। यदि सांगा सीकरी का सीधा मार्ग तय करके भयभीत और आतंकित मुगल सैनिकों पर तत्काल धावा बोल देता तो शायद परिणाम दूसरा होता, लेकिन उसने टेढ़े मेढ़े मार्ग को अपनाकर 1 महीना व्यर्थ में ही नष्ट कर दिया। इससे बाबर को खानवा के मैदान में उपयुक्त स्थान पर पड़ाव डालने और सेना का उचित ढंग से जमाव करने का पर्याप्त अवसर मिल गया। इसके विपरीत जब सांगा अपनी विशाल सेना के साथ खानवा के मैदान में पहुंचा तो अपनी सेना को उचित ढंग से जमाने का बहुत ही कम समय मिला। उसे एक ऐसे स्थान पर अपनी सेना का जमाव करना पड़ा जो युद्ध के समय शत्रु के मुकाबले अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकी। मार्च 1527 ईस्वी के आरंभ में राणा सांगा और बाबर की सेनाएं खानवा के मैदान में आमने सामने आ डटी। बाबर की तुलना में सांगा के पास अधिक सैनिक थे, परंतु बाबर के पास एशिया का सर्वश्रेष्ठ तोपखाना था, जबकि सांगा के पास इसका अभाव था। बाबर ने अपनी सेना की व्यवस्था पानीपत के युद्ध के ढंग से की तथा राणा की सेना प्रचलित राजपूती ढंग से व्यवस्थित थी। युद्ध से पूर्व बाबर ने राणा सांगा से संधि करने का प्रयास किया तथा रायसेन के शासक सलहदी तंवर ने इस संधि के लिए मध्यस्थता की थी। यद्यपि सभी मुगल अफगान लेखक इस संधि प्रस्ताव का उल्लेख नहीं करते, क्योंकि ये तथ्य मुगल पक्ष की दुर्बलता का प्रमाण है। लेकिन ये संधि नहीं हो सकी और 17 मार्च 1527 ईस्वी को प्रातः 9 बजे के लगभग रणभेजी बज उठी और खानवा का युद्ध प्रारंभ हो गया। राणा ने अपने सेना के बाएं सैनिक दल को मुगल सेना के दाहिने दल पर धावा बोलने का आदेश दे दिया। यह आक्रमण इतना तीव्र था कि मुगल सेना इस प्रारंभिक आक्रमण को सहन न कर सकी और बाबर को अपने दाहिने दल की सहायतार्थ तुरंत चिन तैमूर सुल्तान को ससैन्य उधर भेजना पड़ा। इसी समय मुस्त फारूमी की तोपों की मार से राजपूतों में भगदड़ मच गई। इस अवसर पर मुगल सेना ने भी तत्परता दिखाई तथा शत्रु दल को बिखेरने में तोपखाने और अश्वारोही दल ने भी अपना कमाल दिखाया। आग उगलती तथा भीषण गर्जना करती मुगल तोपों ने राजपूतों में आतंक पैदा कर दिया। इसी समय राजपूतों की सहायतार्थ भी कुछ सेना आई और मुगल सेना के दाहिने भाग पर पुनः दबाव डाला, लेकिन बाबर ने अपनी सेना के मध्य भाग को दाहिने भाग की सहायता के लिए भेजा, जिससे राजपूतों के आक्रमण को विफल कर डाला। अब सांगा ने मुगल सेना के बाएं भाग पर ध्यान दिया, किंतु मुगलों ने राजपूतों के प्रत्येक आक्रमण को विफल कर दिया। इसी समय बाबर ने अपनी तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया। रुस्तम खान, तुर्कमान तथा मुनीम अख्तर ने अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ चक्कर काटते हुए राजपूत सेना के पार्श्व भाग पर आक्रमण कर दिया। धीरे धीरे राजपूतों के कई शूरवीर सेना नायक चंद्रभान, भोपत राय, मणिक चंद्र, दलपत आदि धाराशायी हो गए। हसन खां मेवाती भी गोली का शिकार हो गया। राजपूतों की भारी क्षति से बाबर का हौसला बढ़ गया और उसने अपने सभी सुरक्षित सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया। इस नए आक्रमण का सामना करते हुए रावत जग्गा, रावत बाग, करमचंद आदि कई सरदार मारे गए। ऐसी गंभीर स्थिति में राणा ने स्वयं को भी युद्ध में झोंक दिया, परंतु दुर्भाग्य से अचानक राणा के सिर में तीर लगने से राणा मूर्छित हो गया। अतः राणा के विश्वस्त सहयोगियों ने तत्काल राणा को युद्ध स्थल से बाहर निकाल लिया तथा अजमेर के पृथ्वीराज, जोधपुर के मालदेव और सिरोही के अखेराज की देखरेख में राणा को बसवा ले जाया गया। युद्ध भूमि में उपस्थित राजपूतों ने अंतिम दम तक लड़ने का निश्चय किया तथा राजपूत सैनिकों को राणा के घायल होने और युद्ध स्थल से चले जाने की बात मालूम न हो और उनका मनोबल बना रहे, इसके लिए हलवद, काठियावाड़ के शासक झाला राज सिंह के पुत्र झाला अज्जा को राणा सांगे का राज चिन्ह धारण करवाए तथा उसे हाथी पर बैठा दिया। कुछ समय तक झाला अज्जा के नेतृत्व में युद्ध चला, लेकिन शीघ्र ही युद्ध स्थल में राणा की अनुपस्थिति की बात फैल गई, जिससे राजपूत सेना में खलबली मच गई। इसी समय मुगल सेना ने राजपूतों को चारों ओर से घेर कर भीषण धावा बोल दिया। राजपूत वीरतापूर्वक लड़े, परंतु तोपों के गोलों के समक्ष उनकी एक न चली।
और अंत में विवश होकर वे युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। राजपूतों को भागता देख सलहदी और नागौर के खानजादा ने राजपूतों का पक्ष छोड़ दिया और वे बाबर से जा मिले। उन्होंने बाबर को राणा को घायल अवस्था में युद्ध से बाहर ले जाने की सूचना दी। बाबर की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। दोपहर तक युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध भूमि पर मृतक तथा घायल राजपूतों के अतिरिक्त कोई राजपूत सैनिक दिखाई नहीं दे रहा था। बाबर की विजय निर्णायक रही। लाशों के टीले और कटे हुए सिरों की मीनारें बनाकर विजय की प्रसन्नता प्रकट की गई और इस विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी और इस तरह से खानवा का युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इस खानवा के युद्ध के साथ ही भारतवर्ष में मुगल वंश के मुगल वंश के स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हो गया और बाबर ने राणा सांगा के रूप में उस शक्ति को हरा दिया था जो बाबर के मार्ग में एक बहुत बड़ी रुकावट थी।